हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो आपको ऑलरेडी बोर्ड में दिख रहा है और ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमारी लिंक लिस्ट सीरीज का आखिरी प्रॉब्लम होने वाला है। आई होप आपको इस सीरीज के दौरान काफी मजा आया होगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, मुझे एप्रिसिएशन महसूस होता है। प्लीज लाइक कर दो ताकि ये जो वीडियोस है, जो ये हमारी सीरीज है, एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाए, मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्लियर? हाँ जी भैया। तो चलो पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या क्या रही है? क्लोन अ लिंक लिस्ट। हमें यहाँ पे एक लिंक लिस्ट दिख रही है। हाँ जी भैया। भैया एक ये ग्रीन और एक ये रेड एरो, ये मुझे दिख रहे हैं। मैंने कहा जो ये ग्रीन एरो है ना, ये है मेरे नेक्स्ट पॉइंटर और जो ये रेड वाले आपको दिख रहे हैं ना, ये है मेरे रैंडम पॉइंटर। मान लो ये 1 है, 1 पॉइंट कर रहा है 2 को, 2 पॉइंट कर रहा है 3 को, 3 पॉइंट कर रहा है 4 को, 4 पॉइंट कर रहा है 5 को। तो ये तो हो गए नेक्स्ट पॉइंटर। और इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंटर उन्होंने एडअप किया है जो है मेरा रैंडम पॉइंटर। रैंडम पॉइंटर वो किसी भी नोड को रैंडमली पॉइंट कर सकता है। जैसे मैं देखूं 1 वाले का रैंडम पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 3 वाले को, 3 वाले का रैंडम पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 5 वाले को, 5 वाले का रैंडम पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 2 को। इस तरीके से चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा नोड हो जो किसी को भी पॉइंट ना कर रहा हो। जैसे 5 है तो 5 का नेक्स्ट किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो ऐसी कोई एक नोड हो सकता है जिसका रैंडम पॉइंटर किसी को पॉइंट ना कर रहा हो। ये पॉसिबल है, इस केस में नहीं है पर किसी में हो सकता है। अब प्रॉब्लम में कहा क्या गया है, वो कह रहा है कि भैया इसका ना एक डुप्लीकेट क्रिएट कर दो, इसका एक कॉपी क्रिएट कर दो जो डिक्टो ऐसी ही दिखता हो, और जो वो लिंक लिस्ट होगी उसका जो फर्स्ट नोड होगा उसके एड्रेस को रिटर्न करके हमें दे दीजिए। बस इतना ही आपसे मांगा है। इसका बस आपको क्लोन क्रिएट करना है, एक इसका कॉपी। तो बताइए हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? हाँ जी भैया। देखो सॉल्यूशन में जाने से पहले, ये हमारा लास्ट वीडियो है वैसे भी, नीचे मैंने एक लिंक दे रखा है इसी प्रॉब्लम का, एक बार जाके उसको अटेम्प्ट करिए। थोड़ा टाइम दीजिए, 15 20 25 मिनट, और फिर इस क्वेश्चन पे वापस आइए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो। क्या पता आप खुद से सॉल्व कर ले। अगर नहीं कर पाए इट्स टोटली ओके, हार्ड लेवल प्रॉब्लम है। आप एक बेसिक अप्रोच सोच सकते हैं खुद से। अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे तो मैं इसका सॉल्यूशन यहां पे डिस्कस करने ही वाला हूं। पर इससे क्या होगा कि आपकी जो क्यूरियोसिटी होगी लर्निंग की, वो और ज्यादा ग्रो होगी। मैं इसलिए आपको कहता हूं एक बार खुद से अटेम्प्ट करो इसको। क्लियर? हाँ जी। आई होप आपने खुद से अटेम्प्ट किया होगा। तो चलो अब हम सॉल्यूशन की ओर जंप करते हैं। अब मैं इसको सॉल्व कैसे कर पाऊंगा वो देखते हैं। देखो अगर ये रैंडम पॉइंटर नहीं होते, रैंडम वाले, ठीक है, तो सिंपली मैं इसका क्लोन क्रिएट कर सकता हूं, एक कॉपी। कैसे? कि मैं एक पॉइंटर यहां पे ले लेता, ठीक, हाँ जी भैया, इसका नाम दे देता हूं टेम्प, ठीक। तो मैं देखता टेम्प अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने एक नोड क्रिएट कर दिया। फिर टेम्प को आगे बढ़ाया इस वाले पे, तो मैंने इसको इधर भी क्रिएट कर दिया 1 2। फिर टेम्प आगे बढ़ा तो मैंने देखा अच्छा एक और नोड आ चुका है, इसको भी क्रिएट कर दो 3। मैं एक और आगे बढ़ा, मैंने देखा यहां पे 4 है तो मैं 4 को भी क्रिएट कर सकता हूं। मैं एक और आगे बढ़ा तो मैंने देखा 5, तो मैंने 5 को भी क्रिएट कर दिया। मैं एक और आगे बढ़ा, यहां पे खत्म हो चुका है तो मैं यहां पे आके एंड हो गया। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो इस टाइप की लिंक लिस्ट तो मैं इजीली क्रिएट कर सकता हूं जब तक उसमें क्या नहीं है, रैंडम पॉइंटर ना हो। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। अब इसके बाद क्या करूंगा, ये तो मैंने क्रिएट कर लिया। हाँ जी भैया, इसका मैं एक पॉइंटर ले लेता हूं जिसका नाम लिख देता हूं मैं हेड कॉपी, जो इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब बात आती है ये जो रैंडम पॉइंटर है उनको असाइन कराने की। ये सिंपल वाले तो मैं करा गया हूं। अब रैंडम पॉइंटर, इसकी जो क्लास दिखेगी ये कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। क्लास नोड, यहां पे क्या आएगा भैया, पब्लिक। भैया उसके कॉन्सेप्ट आपने ऐसे चमकाए हैं मैं जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। इंटीजर डेटा, नोड, पॉइंटर, एक नेक्स्ट पॉइंटर है और एक रैंडम पॉइंटर है जिसका नाम ARB दे रखा, आर्बिट्रेरी। ये क्लियर? हाँ जी भैया, 2 पॉइंटर है, एक रैंडम पॉइंटर जिसका नाम ARB है, एक नेक्स्ट पॉइंटर। क्लियर? हाँ जी। अब हम इसकी बात करते हैं कि भैया इसको कैसे असाइन कर पाऊंगा। तो भैया इसको कैसे असाइन करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। मैं फिर से यहां पे सेम चीज करूंगा, यहां पे एक टेम्प ले लूंगा, हाँ जी भैया, और यहां पे एक टेल ले लूंगा, टेल कॉपी, पॉइंटर है, ठीक। हाँ जी भैया,
मैंने देखा कि भैया जो टाइम का जो रैंडम पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है 3 वाले को। किसको पॉइंट कर रहा है? 3 वाले को। तो क्या मैं डायरेक्ट यहां से 3 वाले पे जंप कर सकता हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं डायरेक्ट 3 पे जंप कर सकता हूं? नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं यहां पे ये 3 कौन सा वाला है। क्लियर? तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने कहा वो करना बहुत ही आसान काम है। क्या करूं? जैसे मान लो मैंने यहां से देखा कि अच्छा वो 3 वाला है, 3 वाला है, तो क्या मैं इसको बोलूं यहां से एक 3 वाले को ढूंढना स्टार्ट कर? इसने देखा 1 2 और 3, इसको 3 वाला मिल गया, तो इसने बोल दिया टेल कॉपी को कि तू 3 वाले को पॉइंट कर। क्या ये अप्रोच सही होगी? क्या ये अप्रोच सही होगी कि मैं डेटा के हिसाब से कर रहा हूं? देखो डेटा यहां पे डुप्लीकेट भी हो सकता है, एक 3 यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, तो वो अप्रोच बिल्कुल सही नहीं है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि भैया एक 3 मेरा यहां पे प्रेजेंट हो। ठीक, हाँ जी भैया, तो उसका 3 यहां पे दिखता। हाँ जी, जब मैं कहता कि भैया ये 3 वाले को पॉइंट कर रही, बोला 3 को ढूंढो 1 और 3, तो ये इसको पॉइंट कर देता, जो कि क्या हो जाता? गलत हो जाता है ना। हाँ जी भैया, गलत हो जाता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पे? सिंपली मुझे इसको देखना पड़ेगा एड्रेसेस के हिसाब से। तो मैंने देखा कि ये वाला पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इस 3 वाले को। एक टाइम के लिए इनको मैं एड्रेस असाइन कर देता हूं। 100, हाँ जी भैया, 300, हाँ जी भैया, 200 एड्रेस पे ये क्रिएट हो रखा है, 500 पे ये हो रखा है, और 400 पे ये वाला हो रखा है। वैसे इनको भी कुछ एड्रेसेस मिले होंगे। हाँ जी भैया, 700, 800, 600, 350, 450, मान लो इस तरीके से। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मैंने देखा कि भैया ये पॉइंट कर रहा है 200 एड्रेस वाले को। किसको? 200 एड्रेस वाले को, ये वाला। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मुझे कंफर्म है कि भैया ये 200 एड्रेस वाले को पॉइंट कर रहा है, ये वाला, क्योंकि एड्रेसेस क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। क्लियर? हाँ जी भैया। लेकिन यहां पे तो कोई 200 एड्रेस वाला होगा नहीं, है ना, तो ऐसा तो नहीं हो यहां पे 200 एड्रेस वाले को ढूंढूंगा, वो तो मेरे पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहां पे मुझे एक चीज पता है। क्या पता है? कि ये पॉइंटर ये जो है ये इसका कॉपी है, सेकंड वाला इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इस तरीके से कॉपी क्रिएट हो रहे हैं। इसको पता है कि इसको पॉइंट करना है, पर पता कैसे चलेगा वो आंसर? मैंने कहा उसे पता करने का बहुत ही आसान तरीका है। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे पता है कि भैया मुझे क्या करना है, 200 वाले को ढूंढना है। तो अगर मैं पता लगा लूं कि भैया ये 200 वाला स्टार्टिंग में यहां से कितने स्टेप दूर है, तो अगर ये बता देगा कि यहां से ये 1-2 स्टेप दूर है स्टार्टिंग से, ठीक है, तो यहां से भी 2 स्टेप भी दूर होगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी मेरी। हाँ जी भैया, मैंने क्या कहा? मुझे बताइए 200 वाले को पॉइंट कर रहा है, ठीक, मुझे बस देखना है 200 वाला यहां से स्टार्टिंग से कितने स्टेप दूर है। तो इसने बोला 1-2 स्टेप दूर है, तो यहां से भी वो स्टार्टिंग से 2 स्टेप भी दूर होगा। हाँ जी भैया, क्योंकि मैंने ऐसे क्रिएट कर रखे हैं वन ऑन मैपिंग के टाइप से। हाँ जी भैया, तो मैं वो कर सकता हूं। हाँ जी, तो मुझे सिंपली क्या करना है? मुझे देखना है कि भैया जो ये जिसको ये पॉइंट कर रहा है वो स्टार्टिंग से कितने स्टेप दूर है। क्लियर? तो इसने बोला ये 2 स्टेप दूर है, तो मैं यहां से भी बोल सकता हूं कि 1 और 2, तो उसके बाद मैं इसको पॉइंट करवा सकता हूं। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। तो मुझे बताइए इसको पॉइंट कर रहा है। क्लियर? हाँ जी भैया। टेल कॉपी ने अपना काम किया, अब टैम्प आया आगे में इसमें, और टेल कॉपी पहुंच गया यहां पे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं भैया। अब फिर से सेम काम, फिर से हम सेम काम, मैं देखूंगा ये 2 वाला किसको पॉइंट कर रहा है, ये 2 वाला किसको पॉइंट कर रहा है। मैंने देखा ये इसका आर्बिट पॉइंटर इस 100 एड्रेस वाले को पॉइंट कर रहा है। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मैंने क्या देखा कि भैया ये 100 एड्रेस वाला स्टार्टिंग से कितनी दूरी पे, इसलिए मैं यहां से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं ढूंढना, क्योंकि वो पीछे को भी हो सकता है। क्लियर? इसलिए मैं स्टार्टिंग से ढूंढ रहा हूं। कहां से ढूंढ रहा हूं? स्टार्टिंग से। क्लियर? क्योंकि पीछे भी हो सकता है। अगर मैं यहीं से ढूंढना स्टार्ट कर दूं आगे की ओर, तो मैं पीछे कभी आ ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं हमेशा आगे से ढूंढना स्टार्ट करता हूं। ठीक? हाँ जी भैया। तो मैंने देखा कि 100 एड्रेस स्टार्टिंग से कितने स्टेप दूर है, तो इसने बोला यहां से 0 स्टेप दूर है। तो अगर मैं यहां से उसे ढूंढना स्टार्ट करूंगा तो वो बोलेगा कि यही वो वाला है, यहां से आपको 0 स्टेप लेने। तो मैंने बोल दिया कि भैया ये पॉइंट करेगा इस वाले को। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। फिर से मैंने क्या किया, दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ाया, टेल कॉपी को भी और टैंप वाले को भी। अब मेरा टैंप यहां पे पहुंच गया और टेल का कॉपी यहां पे पहुंच गया। पॉइंटर है सिंपल सा। मैंने कहा ये थर्ड वाला किसको पॉइंट कर रहा है, इसने बोला ये 400 एड्रेस वाले को पॉइंट कर रहा है। क्लियर? मैंने बोला स्टार्टिंग से कितना दूर है, 1 2 3 4, तो इसमें भी वो स्टार्टिंग से उतने कदम दूर होगा, 1 2 3 4, तो पता चल जाएगा कि यहां पे उसको पॉइंट करवाना है। तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई इसको पॉइंट करना है। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। ये भी क्लियर। अभी कोड पार्ट की चिंता मत करो, वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक? दोनों ने कर लिया सॉल्व, दोनों को आगे बढ़ा दिया।
टेल यहां पे पहुंच गया, टेम्प यहां पे पहुंच गया। इसने बोला भाई तू किसको पॉइंट कर रहा है, इसने कहा मैं 200 वाले को पॉइंट कर रहा हूं। किसको? 200। तो मैं 200 को ढूंढना स्टार्ट किया, एक दो स्टेप, यहां से भी एक दो स्टेप, तो ये इस वाले को पॉइंट करेगा। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। फिर से दोनों को एक एक स्टेप आगे, ये यहां पे, ये यहां पे, फिर से सेम कहानी, ये फिफ्थ वाला किसको पॉइंट कर रहा है? 300 वाले को। तो मैंने देखा 300 आगे से कितना दूर है? एक स्टेप दूर है, तो यहां से भी एक स्टेप दूर। क्लियर? हाँ जी भैया, दोनों को आगे बढ़ा दिया, ये यहां पे पहुंच गया, ये यहां पे पहुंच गया। जैसे ये नल हुए मैं रुक गया, तो देख पा रहा हूं इसने इसकी कॉपी क्रिएट कर दी है। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी भैया, ये पॉइंट मुझे क्लियर है। अब इस प्रॉब्लम में क्या आपको अभी तक कोई दिक्कत आई? मैंने जो भी आपको कराया नहीं आई भैया। तो यहां पे मुझे क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं उसको मैं लिख देता हूं। पहला स्टेप तो मेरा क्या होगा कि भैया इसका पहले एक डुप्लीकेट क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो? डुप्लीकेट, सिंगल लिंक लिस्ट का, ये जिसमें रैंडम पॉइंटर ना हो। ठीक है, क्रिएट ऑल नोड्स विदाउट रैंडम पॉइंटर। ठीक है, अभी मैं रैंडम पॉइंटर को असाइन नहीं कर रहा हूं, पहला काम तो वही होगा। हाँ जी भैया, जब मैंने कर लिया पहला स्टेप कंप्लीट, सेकंड स्टेप में क्या करना है? मुझे एक एक करके हर नोड के ऊपर जाना है। कहां जाना है? हर एक नोड के ऊपर एक एक करके जाओ, हाँ जी, और ढूंढो कि भैया उसका रैंडम पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, और उतने स्टेप आगे से ले लो दोनों के लिए। क्लियर? हाँ जी भैया। तो सेकंड स्टेप क्या है? असाइन रैंडम पॉइंटर फ्रॉम स्टार्ट। क्लियर? हाँ जी भैया, ये दो स्टेप में मेरी पूरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यहां तक चमक रहा है? हाँ जी भैया। तो चलो इसके कोड पार्ट में चलते हैं। सबसे पहले मुझे पहली वाली लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर दिया हुआ होगा। ठीक, हाँ जी, तो वहां पे मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं? सबसे पहले मुझे लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो नोड पॉइंटर हेड कॉपी। हाँ जी भैया, अब मुझे क्या करना है? मुझे एक नई लिंक लिस्ट को जनरेट करना है। हाँ जी भैया, तो मैं उसमें एक डमी पॉइंटर डाल देता हूं ताकि मेरा एडिशन आसान हो। ठीक है, हाँ जी भैया, तो न्यू नोड 0। क्लियर? डमी पॉइंटर डाल दिया मैंने। ठीक, हाँ जी भैया, नोड पॉइंटर टेल कॉपी। हाँ जी भैया, क्या करना है? जिसको हेड कॉपी पॉइंट कर रहा हूं। क्लियर यहां तक? हाँ जी भैया, यहां तक मुझे क्लियर है। अब एक नोड पॉइंटर एम चाहिए होगा। हाँ जी भैया, जो स्टार्टिंग में हेड को पॉइंट कर रहा होगा। क्लियर? हाँ जी भैया, तो अभी इनिशियली ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसको मिटा देता हूं। देखो इनिशियली मैंने क्या किया? मैंने एक हेड कॉपी ले लिया और एक टेल कॉपी ले लिया जो स्टार्टिंग वाले नोड 0 को पॉइंट कर रहा है। ये मैंने एक डमी नोड यहां पे क्रिएट कर दिया। क्लियर? हाँ जी भैया, और एक टाइम पॉइंटर ले लिया यहां पे। ठीक, हाँ जी भैया, अब मुझे इन नोड्स को क्रिएट करना है। ठीक है, टाइम जिसको पॉइंट कर रहा होगा वही नोड मुझे यहां पे क्रिएट करना है, और उसको कहां पे डालना है? टेल के कॉपी के नेक्स्ट में, जैसे मैंने यहां पे 1 डाल दिया। क्लियर? हाँ जी भैया, जैसे ये क्रिएट हुआ टेल कॉपी आगे चला जाएगा और टाइम भी आगे चला जाएगा। टाइम आगे कब तक जाएगा? जब तक वो नल ना बन जाए। तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं कि जब तक मेरा टाइम एग्जिस्ट करेगा, जब तक मेरा टाइम एग्जिस्ट करेगा, मुझे क्या करना है? जो मेरा टेल का कॉपी का नेक्स्ट होगा उसमें किसको डाल दो? एक नया नोड क्रिएट करो। हाँ जी भैया, और उसके अंदर किसका डेटा होना चाहिए? टेम्प का जो भी डेटा होगा। क्लियर? हाँ जी भैया, जैसे 1 था तो 1 क्रिएट हो गया। क्लियर? हाँ जी भैया, उसके बाद टेल के कॉपी को भी आगे बढ़ा दो और टाइम को भी आगे बढ़ा दो इस तरीके से, टाइम को भी आगे। यहां तक तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगी। नहीं भैया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बड़ी आसानी से यहां तक कोड लिख दिया है। अब मेरा क्या होगा? एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी ऐसे करके 3 4
और 5। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। और टेल कॉपी भी क्या हो चुका होगा, नल हो चुका होगा। अब मुझे क्या करना है, इस वाले नोड को हटाना है। ठीक है, ये मैंने डमी नोड ऐड किया था ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी रहे। ठीक, हाँ जी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं टेल कॉपी को यहां पे लेके आऊंगा। हाँ जी भैया, हेड कॉपी को बोलूंगा तुम एक स्टेप आगे बढ़ जाओ और इसको डिलीट मार दूंगा। सिंपल सा है। हाँ जी भैया, तो मैंने वही स्टेप में यहां पे लिख रहा हूं कि भैया टेल कॉपी को कहां पे लेके आ जाओ, हेड कॉपी के आगे, अब जिसको हेड कॉपी पॉइंट कर रहा है। हाँ जी भैया, हेड कॉपी को आगे बढ़ा दो। क्लियर? हाँ जी भैया, और डिलीट कर दो किसको, टेल कॉपी को। क्लियर? हाँ जी भैया, तो इस नोड को डिलीट मार देगा। क्लियर है यहां तक? हाँ जी भैया, अब मेरे पास एक लिंक लिस्ट आ चुकी है जो दिखती बिल्कुल सेम है। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। अब यहां से मैं क्या प्रोसेस स्टार्ट करूंगा उसको हम देखते हैं। मैं फिर से अपने टाइम को यहां पे लेके आऊंगा स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, और टेल कॉपी को यहां पे लेके आऊंगा। क्लियर? हाँ जी भैया ठीक। हाँ जी, अब मैं ये यहां पे मैं क्या क्या प्रोसेस स्टार्ट करता हूं, मैं यही तो बोलता हूं कि भैया ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये कहता है ये 200 एड्रेस वाले को पॉइंट कर रहा है। किसको पॉइंट कर रहा है, 200 एड्रेस वाले को। तो मैं बोलता हूं कि स्टार्टिंग से वो कितने भी स्टेप दूर है। क्लियर? और उतने स्टेप में यहां से भी ले लेता हूं, यही तो करता हूं। हाँ जी भैया, तो मैं वही यहां पे करने वाला हूं। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं भैया, ये तो समझ आ चुका है, इसका तो कोई टेंशन नहीं है, अपन है स्ट्रॉन्ग आदमी। अब यहां पे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, टेल कॉपी को कहां पे लेके आ जाऊं, हेड कॉपी के सामने। हाँ जी भैया, और टेम्प को भी हेड के सामने जो ओरिजिनल वाली है, ये मैंने कर दिया। क्लियर? हाँ जी भैया, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होती है कि जब तक मेरा टेम्प एग्जिस्ट करेगा, जब तक मेरा टेम्प एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? हाँ जी भैया, अब यहां पे मैं क्या करूंगा उसको हम देखते हैं। मेरा ये टेल कॉपी इसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक, हाँ जी भैया, अब यहां पे कुछ ऐसा हो कि भैया टेल कॉपी के नेक्स्ट में किसको आना चाहिए, टेल कॉपी के नेक्स्ट में किसको आना चाहिए, इसको आना चाहिए, इसको। ठीक है, पर वो मिलेगा कैसे मुझे, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूं। ठीक, हाँ जी भैया, तो मैं यही तो चाह रहा हूं कि भैया जो टेल कॉपी का नेक्स्ट है, सॉरी नेक्स्ट नहीं, आर्बिट्ररी वाला है रैंडम पॉइंटर, उसके अंदर किसको डालना है वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, है ना। हाँ जी भैया, मैंने क्या कहा, जो इसका ये आर्बिट्ररी पॉइंटर है, जो इसका रैंडम पॉइंटर है, मुझे पता वो 3 को पॉइंट करना चाहिए। ठीक, पर वो पता कैसे चलेगा, उसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूं जो मुझे ये आंसर लाके दे देगा कि भैया ये वाला है, यहां से ये 2 स्टेप दूर है। हाँ जी भैया, तो वो ये करेगा यहां से 2 स्टेप दूर है और इस वाले का एड्रेस रिटर्न कर देगा। जैसे यहां पे मैं देखूं 700, 600, 350, 450, 650, इस तरीके से। क्लियर? ये क्या करेगा, मुझे पता है कि भैया टेल कॉपी के आर्बिट्ररी में किसको डालना है, उसके लिए मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा, एक फंक्शन। ठीक है, उस फंक्शन का काम यह है कि मुझे इस वाले एड्रेस को रिटर्न कराना। क्लियर? वो कैसा होगा भी हम उस फंक्शन में देख लेंगे। ठीक, हाँ जी भैया, तो मैं यहां पे उस फंक्शन को लिख देता हूं फाइन, वो मुझे उसका एड्रेस रिटर्न करके दे देगा। उस फंक्शन में मैं 3 चीजें पास करूंगा। क्या पास करूंगा, एक अपना हेड, एक अपना हेड कॉपी, अभी आपको ये फंक्शन डिफाइन करूंगा। ठीक है, और एक पास करूंगा अपना टेम्प का आर्बिट्ररी। अब ये फंक्शन कैसे काम करेगा अभी बताऊंगा। ठीक है, मान लो इस फंक्शन ने मुझे रिटर्न करके दे दिया किसको, इस वाले एड्रेस को, तो मेरा टेल कॉपी इसको पॉइंट करने लग जाएगा। क्लियर? हाँ जी भैया, और उसके बाद मेरा काम क्या होगा, दोनों को आगे बढ़ा दो, टेल के कॉपी को भी आगे बढ़ा दो, टेल के कॉपी के नेक्स्ट में ले जाओ। हाँ जी भैया, और टेम्प को भी आगे ले जाओ। क्लियर है यहां तक? हाँ जी भैया, यहां तक क्लियर है। अब मैं इस पे आता हूं, किस पे, जो मेरा वो फाइंड फंक्शन था। फाइंड फंक्शन का काम क्या है, इस एड्रेस को रिटर्न करना, किसको, इस वाले को। ठीक, मुझे पता है यहां पे कि भैया जो मेरे टाइम का जो आर्बिट्ररी है, रैंडम पॉइंटर है, वो इस वाले को पॉइंट कर रहा है, किस वाले को, इस 200 वाले को। ठीक, हाँ जी, मुझे पता है यहां से 2 स्टेप, तो यहां से भी 2 स्टेप, तो वो जाके लास्ट में जैसे 2 स्टेप लेगा, इसका एड्रेस मुझे लाके रिटर्न कर देगा। ठीक, हाँ जी भैया, तो उसका मैं फंक्शन यहां पे बना देता हूं। मुझे पता है वो नोड पॉइंटर
को रिटर्न करेगा। हाँ जी भैया, तो यहां पे मैं लिख देता हूं नोड पॉइंटर करंट वन, नोड पॉइंटर करंट टू, कॉमा इंटीजर, सॉरी इंटीजर नहीं, यहां पे तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी मुझे। नोड पॉइंटर, अभी समझ आएगा इस तीन चीजों की रिक्वायरमेंट क्यों थी। नोड पॉइंटर एक्स जिसको मुझे ढूंढना है, ठीक। हाँ जी भैया, ये एक्स क्या है, ये एक्स क्या है, ये एक्स ये है, ये वाला, ठीक। हाँ जी भैया, इसको मैं एक्स बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे मैंने क्या पास किया था, क्या पास किया था, टाइम का आर्बिट्रेरी वाला। क्लियर। हाँ जी भैया, अब मुझे क्या करना है वो मैं समझता हूं। देखो मुझे, मैं कैसे ढूंढूंगा उसको मैं आपको बताता हूं अपने फंक्शन की हेल्प से। देखो इनिशियली, ठीक है, जब फंक्शन आएगा तो करंट वन इस पे होगा, ठीक है भैया, करंट टू स्टार्टिंग वाले पे होगा, ठीक। हाँ जी भैया, मुझे पता है कि मुझे 200 वाले एड्रेस को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, 200 एड्रेस वाले को ढूंढना है। तो मैं इसको कैसे ढूंढने वाला हूं वो आपको बताने वाला हूं, ठीक है। मैं वो स्टेप वाला नहीं लिख रहा हूं कि एक स्टेप दो स्टेप, फिर इसको एक स्टेप दो स्टेप, वो एक ही बार में कंप्लीट हो सकता है, ठीक। ये देखेगा कि क्या ये 200 है, वो कहेगा नहीं, नहीं है, तो वो बोलेगा करंट वन को आगे बढ़ा दो और करंट टू को भी आगे बढ़ा दो। दोनों आगे बढ़ गए, दोनों आगे बढ़ गए। क्लियर। हाँ जी भैया, क्या ये दोनों, क्या ये 300 200 के इक्वल है, नहीं है, तो बोलेगा दोनों को आगे बढ़ा दो। करंट टू यहां पे, बात तो वही हुई ना, अगर मैं दोनों को एक साथ भी बढ़ाऊं तो। हाँ जी भैया, करंट वन यहां पे कहेगा 200 है, 200 सेम है, कहेगा हाँ, तो मैं इस एड्रेस को रिटर्न करवा दूंगा। सिंपल सा, बस ये मुझे करना है। तो वही मैं यहां पे कोड लिखने वाला हूं कि वाइल जब तक मेरे करंट वन की वैल्यू नॉट इक्वल टू हो जाए एक्स के, तो दोनों को आगे बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भैया, करंट टू को भी आगे बढ़ाते रहो, आराम से दोनों एक एक स्टेप आगे चल रहे हैं। क्लियर। हाँ जी भैया, अब जैसे ही इक्वल हो जाएगा करंट वन और एक्स, तो मुझे क्या करना है, रिटर्न करंट टू, बस ये आपको लिखना है। यहां तक चमक रहा है। हाँ जी, इसकी मैं एक बेस कंडीशन भी लिख सकता हूं। ऐसा हो सकता है कि x इक्वल टू नल हो सकता है, तो इस केस में मैं रिटर्न नल कर दूंगा। मतलब भैया ये वाली स्टेटमेंट लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, पर मैं नहीं चाहता कि यहां वो आए। अगर x नल है, x नल है, x नल होने का मतलब क्या है कि मतलब मेरा कोई रैंडम पॉइंटर हो किसी नल पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो इसका भी नल को भी पॉइंट करेगा। हाँ जी भैया, तो क्यों मैं फालतू की कंडीशन चेक करूंगी यहां के अंदर। क्लियर है। हाँ जी भैया, ये क्वेश्चन क्लियर। हाँ जी भैया, लॉजिक क्लियर है। अब मैं यहां पे आ जाता हूं। यहां पे इसने क्या कर दिया होगा, स्टैम्प वाले फंक्शन ने मेरे जो भी आर्बिट्रेरी वाले उनको भी असाइन करा दिया होगा। जैसे ही टास्क मेरा कंप्लीट, मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, हेड के कॉपी को, और बस इतने कोड में आपकी ये मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आई होप आपको ये सारे लॉजिक क्लियर होंगे जो मैंने अभी यहां पे लिखे। अब तो शायद राइटिंग भी थोड़ी बहुत सुधर चुकी है मेरी, सुधरी है। हाँ जी भैया, सुधर गई है। तो चलो चलते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। चलो हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्लोन अ लिंक लिस्ट विद नेक्स्ट एंड रैंडम पॉइंटर। सबसे पहले मेरा काम क्या है वो देख लेते हैं। नोड पॉइंटर एक मैं हेड कॉपी बना लूंगा जिसमें मैं एक डमी नोड असाइन करवा दूंगा, न्यू नोड 0। एक नोड पॉइंटर टेल कॉपी बना दूंगा, हाँ जी भैया, और जिसको हेड पॉइंट कर रहा है, हेड कॉपी पॉइंट कर रहा है, उसी को पॉइंट करा दूंगा। सिंपल। हाँ जी भैया, अब यहां पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एक नोड पॉइंटर टेम्प जो ओरिजिनल वाली लिस्ट है उसको पॉइंट कर रहा होगा। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इस जो ये लिंक लिस्ट है इसका एक क्लोन क्रिएट करना है, ठीक, जिसमें अभी मैं रैंडम पॉइंटर को असाइन नहीं करा रहा हूं। तो वाइल टेम्प, जब तक मेरा टेम्प एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें एक सिंपल क्या करना है कि भैया जो टेल कॉपी है जो उसका नेक्स्ट होगा उसमें किसको डाल दो, न्यू नोड क्रिएट करो, हाँ जी, और किसको डालो, जो टेम्प का डेटा है। सिंपल सा है। हाँ जी भैया, ये कर लिया मैंने। उसके बाद क्या करना है कि टेल कॉपी को भी आगे बढ़ाओ और टेम्प को भी आगे बढ़ाओ।
दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ा दिया आराम से। अब इसके बाद मेरा एक क्लोन क्रिएट हो जाएगा, ठीक, जिसमें अभी रैंडम पॉइंटर नहीं है। तो इसमें लिख देता हूं क्लोन क्रिएटेड विदाउट रैंडम पॉइंटर। अब क्या करना है नेक्स्ट टास्क। अब नेक्स्ट टास्क में क्या होगा, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो टेल की कॉपी है उसको हेड की कॉपी के सामने लाना पड़ेगा। क्लियर? हाँ जी भैया। और डिलीट मानना पड़ेगा। किसको मानना है? जो मैंने डमी नोड बनाया था। तो उसके लिए क्या करूंगा, हेड की कॉपी को बोलूंगा आप एक स्टेप आगे चले जाइए और डिलीट कर दूंगा अपने किसको, टेल के कॉपी को, इस तरीके से। तो अब मेरे पास एक प्रॉपर लिंक लिस्ट आ चुकी है, जो उसका क्लोन था वो रेडी हो चुका है इस कोड की हेल्प से। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि असाइन रैंडम पॉइंटर टू दी क्लोन लिंक लिस्ट। क्लियर? यही है? हाँ जी भैया। इसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर से टेल की कॉपी को कहां पे लेके आओ, हेड की कॉपी के सामने, और जो टेम्प है उसको भी हेड के सामने लेके आ जाइए। जब मैं उनको लेके आ गया, अब मेरा टास्क क्या होता है, मुझे पता है कि जब तक मेरा टेम्प एग्जिस्ट करेगा तो मुझे यहां पे कुछ काम करना है। तो टेल की कॉपी को बोलूंगा कि भैया खुद के लिए रैंडम पॉइंटर असाइन कराना स्टार्ट कर दो। ठीक है? तो एक उसका नाम है आर्बिट्रेरी, उसमें मैं एक फाइंड फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है? उसमें मुझे किस किस को भेजना पड़ेगा, उसमें मुझे भेजना पड़ेगा अपने हेड को, अपने जो हेड कॉपी है उसको, और जो अपना रैंडम पॉइंटर है उसको। तो टेम्प का आर्बिट्रेरी को मैंने भेज दिया। अब वहां से मुझे आंसर मिल जाएगा। जैसे ही मुझे आंसर मिला, टेल की कॉपी को भी आगे बढ़ाओ और टेम्प को भी एक स्टेप आगे, इस तरीके से। अब ये जो फाइंड फंक्शन है इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे अगर मैं इसको लिखूं नोड पॉइंटर फाइंड, हाँ जी भैया, यहां पे नोड पॉइंटर करंट 1, नोड पॉइंटर करंट 2, और लास्ट में नोड पॉइंटर x, जिसे मुझे ढूंढना है। क्लियर? हाँ जी। यहां पे बेस कंडीशन लिख देते हैं, अगर x इक्वल टू नल हुआ तो रिटर्न कर देना आप किसको, नल को। सिंपल सा है। हाँ जी भैया। वरना अंदर आओ, जब तक मेरा करंट 1 नॉट इक्वल टू x, तब तक आगे बढ़ते जाइए। तो करंट 1 भी आगे बढ़ेगा, करंट 2 भी आगे बढ़ेगा। करंट 2 इक्वल टू करंट 2 का नेक्स्ट, दोनों को मैंने आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। क्लियर? जैसे ही वो मिल जाएंगे तो मैं रिटर्न करंट 2 कर दूंगा, जो एड्रेस है उसको मैंने रिटर्न कर दिया। जब मैं यहां पे आ जाऊंगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा लास्ट में सिंपली हेड की जो कॉपी है। तो इस तरीके से मैंने अपनी लिंक लिस्ट को क्लोन कर दिया है। क्या हमारा आंसर एक्सेप्ट होगा? अभी तो सही चल रहा है। सबमिट मारते हैं। जी हां, हम 1 करोड़ रुपए यहां पे जीत चुके हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। अब आंसर तो एक्सेप्ट हो गया। हाँ जी भैया। अब यहां पे अगर मैं देखूं, इसको है एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन टाइम, एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस ऑर्डर ऑफ 1। क्या ये कोड जो मैंने लिखा है ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम में इसने इंप्लीमेंट करके दिया है? वीडियो की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखा कि जो कोड हमने रन किया वो सक्सेसफुली रन हो गया और उसने सारे टेस्ट केसेस पास कर लिए, जबकि उसको सारे टेस्ट केसेस पास नहीं करने चाहिए थे। इसका मतलब यह है कि जीएफजी के जो टेस्ट केसेस है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो स्ट्रांग नहीं है, वो वीक है। जो प्रोग्राम मैंने अभी लिखा था इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। कितनी है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, जबकि वो सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा है ऑर्डर ऑफ एन टाइम में। इसलिए उसको उस सॉल्यूशन को जो मैंने उसको दिया था उसको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था। तो चलो इसका हम क्या ही कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कैसे आई। तो चलो सबसे पहले अगर मैं इस कोड पे आऊं, इस जो कोड मुझे यहां पे दिख रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, लिंक जो मेरी लिंक लिस्ट है वो क्रिएट हो रही है सिंपली। हाँ जी भैया। लिंक लिस्ट को क्रिएट होने में कितना टाइम लगेगा? अगर मैं अपनी लिंक लिस्ट का साइज n मानूं, ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा यहां तक। तो हाँ जी भैया, ऑर्डर ऑफ n टाइम यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर?
जब मैं यहां पे आता हूं, यहां पे जो ये वाला फंक्शन है ये कितना टाइम लेगा, ये टेम्प वाला कितनी बार चलने वाला है, टेम्प वाला क्या था, ये टेम्प फंक्शन, मान लो मैंने लिंक लिस्ट तो क्रिएट कर दी है, ठीक, हाँ जी भैया। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता था इस ऑपरेशन के अंदर, एक एक करके सबके ऊपर जाता था, जैसे 1 के ऊपर गया तो देखता था कि भैया 1 वाला किसको पॉइंट कर रहा है, 200 वाले को, तो उसके बाद मैं दोनों को देखता था कि 200 कहां पे, ठीक, हाँ जी भैया। फिर मैं सेकंड पे जाता था, हाँ जी भैया, फिर देखता सेकंड वाला किसको पॉइंट कर रहा है, वो कहता था 1 वाले का, तो फिर से मैं चेक करता था कि 1 वाला कहां पे, तो मिल गया। फिर वैसे ही मैं 3 के लिए पे गया, थर्ड वाले का, थर्ड वाला किसको पॉइंट कर रहा है, 5 वाले को, किसको, 5 वाले को, कौन सा एड्रेस को, 400 को। तो मैं फिर से यहां से स्टार्ट करता था कि जब तक मुझे 400 ना मिल जाए 400 मिल गया तो मैं 850 को रिटर्न कर देता था। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। क्यों भैया, तो भैया इसकी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई, कि अगर मैं बात करूं इस टाइम की, टाइम ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, बाहर निकल गया, ये तो ऑर्डर ऑफ n है, n स्क्वायर कैसे कह रहे हो, मैंने कहा रुको, मेरा टाइम भी यहां पे था, हाँ जी भैया, ये यहां पे रुका हुआ था, हाँ जी। उसके बाद ये कहता था कि मुझे 200 वाले को पॉइंट कराना है, ठीक, हाँ जी, तो 200 वाले को ढूंढो। तो जब वो फंक्शन कॉल होता था, कौन सा वाला, ये फाइंड वाला फंक्शन, जो ये मैं यहां पे लिख रखा है, अरे मैं नाम लिखना भूल गया इसका, फाइंड, जो मेरा ये फाइंड वाला फंक्शन था, कौन सा वाला, फाइंड वाला, ये कितना टाइम लेगा, ये कितना टाइम लेगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा रे वर्स्ट केस में, हाँ जी भैया। ये क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से उसको ढूंढ रहा है, जैसे मान लो मुझे इस 400 वाले को ढूंढना है, तो मुझे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जाना पड़ता था, हाँ नहीं, हाँ जी, तो मैं कह सकता हूं कि ये n टाइम लेने वाला है, हाँ जी भैया। और जो मेरा ये फंक्शन है वाइल टाइम, ये टाइम कितनी बार चलेगा, ये टाइम n टाइम, तो n इंटू n कितना हो गया, n स्क्वायर, क्लियर है, हाँ जी भैया। ये कैसे चला, पहले टाइम स्टार्टिंग में था, हाँ जी भैया, उसने बोला उसको ढूंढो, किसको, कि वो कहां पे रखा हुआ है, जिस एड्रेस को मैं ढूंढ रहा हूं 200 कहां पे रखा हुआ है, तो एक एक करके वो सब में जा रहा, तो उसे पता है n टाइम लगेगा, ठीक, हाँ जी। फिर वो सेकंड वाले पे गया, फिर उसने बोला कि भैया वो कहां पे रखा हुआ है 100 वाला एड्रेस, उसने ढूंढा, उसे मिल गया, ठीक है, n टाइम उसके लिए भी ले लेता हूं। फिर यहां पे गया, उसने कहा भैया ये पॉइंट कर रहा है 400 वाले को, ठीक, उसके लिए भी कितना टाइम लगेगा, n टाइम लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ढूंढना स्टार्ट करेगा, ठीक, हाँ जी। अगर सबके लिए n टाइम लग रहा है ऑन एन एवरेज, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ना, हाँ जी भैया। तो इस तरीके से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर निकली है, क्लियर है, हाँ जी भैया, क्लियर है। अब इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऑर्डर ऑफ n टाइम में कैसे ला सकते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी प्रीवियस वाली की ऑर्डर ऑफ 1 थी, ठीक, अगर मैं इसको अगर इग्नोर मार दूं, जो मैंने एक्स्ट्रा स्पेस लिया नहीं है वाला, हाँ जी, क्योंकि इसकी तो रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इस नोड को मुझे क्रिएट करना था, इसके अलावा मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, सिर्फ कांस्टेंट मेमोरी ली है। अब मैं बात करता हूं कि भैया इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक। पहला स्टेप तो मेरा यही होगा कि भैया इस लिस्ट को क्रिएट करो, पहला स्टेप, ठीक, हाँ जी। मेरा दिक्कत कहां पे आ रही थी, मेरी दिक्कत आ रही थी जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा था, ठीक, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ n टाइम ले रहा है। कुछ अगर ऐसा हो जाए कि ये जो मैंने फंक्शन लिखा है ये वाला, ये अगर मुझे ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में आंसर लाके दे दे, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तब ये भी ऑर्डर ऑफ n टाइम नहीं चलेगा, क्लियर, हाँ जी। मुझे पता है फंक्शन n टाइम लेगा, ठीक, क्योंकि n टाइम n स्क्वायर हो जाता है, अगर ये 1 टाइम ही लेगा तो टोटल ऑर्डर ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगी, क्लियर, हाँ जी। ये फंक्शन क्या कर रहा था, ये फंक्शन क्या कर रहा था, देखो उसकी मैं अभी बात करता हूं। मैं क्या कर रहा था, मैं देख रहा था कि भैया जो टाइम का रैंडम पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 200 वाले को, ठीक। तो अगर कुछ ऐसा हो कि अगर मेरा टेल का कॉपी यहां पे खड़ा है, ठीक, हाँ जी भैया, ये कह रहा है कि मैं 200 वाले को पॉइंट कर रहा हूं, अब मुझे यहीं से एक ही बार में आंसर पता चल जाए, मैं गेस कर लूं कि टेल का कॉपी को पॉइंट करना चाहिए 700 वाले को, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, हाँ जी भैया। एक ही बार में गेस कर दूं कि भैया इसको पॉइंट कर रहा है, कि जब मैं सेकंड वाले पे था तो भैया सेकंड वाले ने कहा कि मैं 100 वाले को पॉइंट कर रहा हूं, तो अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मुझे एक ही बार में पता चल जाएगी मैं यहां पे हूं। जब मैं थर्ड पे हूं, ठीक है, इसका रैंडम पॉइंटर 400 को पॉइंट कर रहा है, तो थर्ड वाले को भी एक ही बार में पता चल जाएगी वो किसको पॉइंट करना चाहिए उसे 850 को, तो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो सकती है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी दिखेगी, अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं कि ये जो 100 और 600 है ये एक जैसे ही है, ठीक है, ये ओरिजिनल वाला हो गया एड्रेस, हाँ जी भैया, और ये उसका कॉपी हो गया, क्लियर, हाँ जी भैया। 300, 200, 500, हाँ जी भैया, और 400,
300 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है भैया 800, 700, 900 और 850। क्लियर? हाँ जी भैया। अब यहां पे अगर मैं आऊं अपनी स्टेटमेंट पे, ठीक है, मुझे पता है कि ये वाला टाइम किसको पॉइंट कर रहा है 200 वाले को, ठीक। तो अगर मैं 200 के कॉरस्पॉन्डिंग देख लूं कि वहां पे क्या लिखा हुआ है 700, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसको पॉइंट करना चाहिए 700 वाले को। क्लियर है? क्योंकि मुझे पता है ये ओरिजिनल है और ये उसकी डुप्लीकेट कॉपी उसने बना रखी है। क्लियर? हाँ जी। जब मैं इसमें आऊं टाइम यहां पर, इसने कहा कि मैं पॉइंट कर रहा हूं 100 वाले को, तो अगर मैं 100 वाले को देखो कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है 600, तो मुझे एक ही बार में आंसर पता चल जा रहा है क्या है कि इसको पॉइंट करना चाहिए 600 को। क्लियर? हाँ जी। मैं यहां पे आया, यहां पे इसने देखा थर्ड वाला किसको पॉइंट कर रहा है 400 एड्रेस को, तो इसको किसको पॉइंट करना चाहिए 400 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है भैया 850, तो मुझे पता चल जाएगा इसको पॉइंट करना चाहिए 850 वाले को। क्लियर? हाँ जी भैया। फिर से मैं यहां पे पहुंचा, इसने कहा जो 500 वाला है वो किसको पॉइंट कर रहा है 200 वाले को, तो मैं बोलूंगा भैया 200 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है 700, तो ये बोल देगा कि भैया तुझे पॉइंट करना है 700 वाले को। क्लियर? हाँ जी। मैं लास्ट में आ गया, लास्ट में आ गया, मैंने देखा कि फिफ्थ वाला किसको पॉइंट कर रहा है 300 वाले को, तो मैं बोल दूंगा कि भैया 300 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है 800, उसके जैसा दिखने वाला, तो मैं इसको बोलूंगा तुझे 800 को पॉइंट करना है। और इस तरीके से मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट खत्म हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती? हाँ जी भैया हो सकती है इस तरीके से। बस मुझे क्या पता होना चाहिए, ये लिस्ट पता होनी चाहिए, ये लिस्ट, ठीक। हाँ जी। अब आप मुझसे बोलोगे कि भैया अगर मैं इस लिस्ट को क्रिएट करता हूं, ठीक है, मुझे कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। अगर मैं वेक्टर यूज करता हूं 100, 300, 200, 500 या 400, दूसरे वेक्टर में मैंने ये सब डाल दिए, ठीक। अब अगर मैं यहां पे हूं, मान लो यहां पे हूं, ठीक है, मैंने कहा कि भैया थर्ड वाला पॉइंट कर रहा है 400 वाले को, ठीक है, तो पहले मुझे इसमें भैया एक एक करके 400 को ढूंढना पड़ेगा, ठीक। हाँ जी। मैंने 400 को देखा, 400 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है 850, ठीक। तो जब तब जाके मुझे पता चलेगा कि उसको पॉइंट करना है किसको 850 वाले को। पर इसमें तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जाएगा। क्या इसका कोई बेटर अप्रोच है? मैंने कहा यहां पे इंट्रोडक्शन होता है मैप का। किसका? मैप का। हमने एक लेक्चर पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। यहां पे हम अनऑर्डर्ड मैप की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है? मैपिंग है कि 100 और 600, 300 और 800, 200 और 700, 500, 900, ये वैल्यू एक जैसी ही है, ठीक है। इनको मैप करा दो, इसको बोल दूंगा मैं की, इसको मैं बोल दूंगा वैल्यू। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मेरा मैप कुछ इस तरीके से दिखेगा, M100 के अंदर किसको डाल दो 600 को डाल दो। क्लियर? हाँ जी भैया। M300 के अंदर किसको डाल दो 800 को डाल दो। वैसी M200 के अंदर किसको डाल दो 700 को डाल दो। मैप के अंदर मैंने ये वैल्यू डाल दी, मैप के अंदर इस तरीके से। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। मैंने ये वैल्यू किसके अंदर डाल दी है? मैप के अंदर। तो अगर आप कभी भी मुझे फ्यूचर में ढूंढना पड़े, कभी भी फ्यूचर में मुझे देखना है कि भैया मुझे पता है ये 3 वाला किसको पॉइंट कर रहा है 400 वाले को, तो अगर मैं M400 सर्च करता हूं M400 को, तो वो मुझे डायरेक्ट वैल्यू ला के दे देगा कि M400 का मतलब है 850, और ये मेरा कांस्टेंट टाइम में हो जाता है। ये अभी मैंने अनऑर्डर मैप उस लेवल पे डिस्कस नहीं किया, आने वाले लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पर हमें पता है कि यहां पे जब मैपिंग हो रही है तो मैं इसको डायरेक्ट मैप करा सकता हूं, और ये मुझे कांस्टेंट टाइम में आंसर लाके दे देता है। इसके अंदर का डेटा स्ट्रक्चर कैसा है वो हम आने वाले जब हम मैप को पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ रहे होंगे। तो यहां पे मैं एक अनऑर्डर मैप का यूज कर सकता हूं। क्लियर है प्रॉब्लम? हाँ जी भैया। यहां तक चमक रहा है? हाँ जी भैया चमक रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक। हाँ जी। तो अगर मैं अब इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ता हूं, इसके सॉल्यूशन की ओर, तो देखो मैंने कहा यहां तक तो मैं क्या क्रिएट कर रहा था, यहां तक तो मैं उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा था। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, इस वाले को कोड इसको हटा देते हैं, ठीक। हाँ जी भैया। तो यहां पे मैं सबसे पहले मुझे यही करना है कि सबसे पहले इस लिस्ट को जनरेट करो। लिस्ट मैंने जनरेट कर ली है, ठीक है। मेरा टेल का कॉपी यहां पे आ गया, टाइम यहां पे आ गया। अब सबसे पहले मुझे इस मैप को क्रिएट करना है, इस मैप को क्रिएट करना है। क्लियर? हाँ जी भैया। तो इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। यहां पे मैं लूंगा अनऑर्डर्ड मैप, ठीक। हाँ जी भैया। अब इसके अंदर किस टाइप की वैल्यूज है? नोड पॉइंटर कॉमा नोड पॉइंटर, इसका नाम दे देता हूं एम। ये नोड पॉइंटर क्या है भैया वो बता दो। मैंने कहा नोड पॉइंटर क्या है, ये किस टाइप की वैल्यूज है?
ये किस टाइप की वैल्यू है? एड्रेस तो कंटेन कर रहा है, हाँ जी। ये किस टाइप का है? नोट पॉइंटर टाइप का। ये किस टाइप का है? नोट पॉइंटर टाइप का। तो ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई। की भी नोट पॉइंटर टाइप की है, वैल्यू भी नोट पॉइंटर टाइप की है। इसलिए हमने एक लेक्चर पहले भी डिसाइड किया था, ये भी किस वैल्यू में? ये की है, ये वैल्यू है। क्लियर? हाँ जी भैया, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक, हाँ जी भैया। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले मैप को क्रिएट करना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं व्हाइल टेम्प, जब तक मेरा टेम्प एग्जिस्ट करता है। ठीक, हाँ जी भैया। एम ऑफ टेम्प के अंदर किसको डाल दो? टेल की कॉपी को। क्लियर? हाँ जी भैया। उसके बाद टेम्प को भी आगे बढ़ा दो, और टेल की कॉपी को भी आगे बढ़ा दो। इस तरीके से। क्लियर? हाँ जी भैया। ये क्या काम करेगा वो अब हम देख लेते हैं। देखो, इनिशियली टाइम पे पे, हाँ जी, उसने कहा M100 के अंदर किसको डाल दो? 600 वाले को। M की वैल्यू क्या है? 100 के अंदर किसको डाल दो? 600 वाले को। क्लियर? उसने बोला टाइम को आगे बढ़ा दो, टेल की कॉपी को भी आगे बढ़ा दो। फिर से वही M300 के अंदर किसको डाल दो? 800 वाली को, जो टेल की कॉपी है, तो वो आ गई। फिर इधर गया, इसने कहा M200 के अंदर किसको डाल दो? 700 को। फिर M500 के अंदर किसको डाल दो? 900 को। फिर M400 के अंदर किसको डाल दो? 850 को। ठीक, फिर जैसे ही वो नल हुआ तो मैं रुक गया। क्लियर? हाँ जी। तो अब मेरा क्या क्रिएट हो चुका है? अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट हो गया है यहां पे तक। क्लियर? हाँ जी। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है? अब इसके बाद मेरा सिंपल काम है, जो ये मेरे रैंडम पॉइंटर है इनको असाइन करवाना, जो अभी तक मैंने कराई नहीं है। ये वाले इनको क्या कराना है? असाइन कराना है। कैसे कराऊंगा वो हम देखते हैं। तो इसको असाइन कराना भी बहुत ही सिंपल सा काम है। देखो, इसके लिए क्या करना है? टेल कॉपी को भी यहां पे लेके आऊंगा, टेम्प को भी यहां पे लेके आऊंगा, दोनों को पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आऊंगा। तो यहां पे लिख देता हूं टेम्प इक्वल टू हेड और टेल कॉपी इक्वल टू हेड कॉपी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं भैया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करना है उस स्टेप को हम देखते हैं। अब मुझे यहां पे क्या करना पड़ता है? यहां पे क्या करना पड़ता है? टेम्प वाला क्या कह रहा है कि भैया जो मैं हूं, ठीक है, मैं किसको पॉइंट कर रहा हूं? 200 वाले को। किसको पॉइंट कर रहा हूं? 200 वाले को। ठीक है, हाँ जी भैया। तो भैया मैं बोलूंगा टेल का कॉपी का जो आर्बिट्रेरी होगा वो किसको पॉइंट करना चाहिए? जो 200 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। वो क्या है? 700। वो कैसे निकलेगा कि यहां पे मैं जाऊंगा, M200 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू रखी है उसको मैं डाल दूंगा, बस। तो यहां पे अगर मैं आया तो मैंने लिखा व्हाइल टेम्प, जब तक मेरा टेम्प एग्जिस्ट करता है। ठीक, हाँ जी भैया। अब यहां पे मुझे क्या करना है कि टेल के कॉपी के जो आर्बिट्रेरी है उसके अंदर किसको डालना है? उसके अंदर किसको डालना है? बताइए, किसको डालना है? मुझे पता है कि जो टेम्प का आर्बिट्रेरी है वो किसको पॉइंट कर रहा है, पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा। ठीक, हाँ जी भैया। अगर मैं यहां पे बोलूं कि भैया टेल के आर्बिट्रेरी के अंदर कौन आएगा, तो बोलेगा टेम्प का आर्बिट्रेरी किसको पॉइंट कर रहा है? 200 को। ठीक है, बोलूंगा 200 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नोड है? वो कैसे निकलेगा कि 200 700 में मैपिंग कैसे होगी? मैंने कहा वो यहां से हो जाएगी। ठीक, हाँ जी। तो M के 200 के बाद में M लगा दूंगा, बस इसके बाद में लगा दूंगा M। ये अब जो एड्रेस रिटर्न करके देगा इसके बाद देगा टेम्प का आर्बिट्रेरी का मतलब है 200, M200 के मतलब है 700। इसके अंदर चला गया। उसके बाद दोनों को एक एक स्टेप आगे ले जाओ। बहुत ही आसान था। इस तरीके से कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा अपना हेड का कॉपी। इतने में मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर? तो भैया इसने पॉइंट कर दिया है इस वाले को, उसके बाद टेम्प यहां पे आ गया और टेल कॉपी यहां पे आ गया। फिर से सेम कहानी कि भैया टेल के कॉपी के आर्बिट्रेरी के अंदर कौन आएगा? रैंडम पॉइंटर इसका किसको पॉइंट करेगा? तो इसने बोला कि भैया मेरा पॉइंटर, रैंडम पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? 100 वाले को। तो इसने बोला M100 की वैल्यू क्या है? उसने कहा 600। क्या है? 600। तो 600 चले जाएगा इसके अंदर, ये इसको पॉइंट करेगा इस तरीके से। फिर दोनों आगे बढ़े। इसने बोला ये किसको पॉइंट कर रहा है? इसका रैंडम पॉइंट। उसने कहा 400 वाले को। उसने कहा 400 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? 850। कैसे मिलेगा? मैंने कहा वो यहां से मिल जाएगा कि M400, M टेल का आर्बिट्रेरी, सॉरी M टेम्प का आर्बिट्रेरी।
ठीक, हाँ जी। तो इस तरीके से मैंने अपनी वैल्यूज को यहां पे निकाला है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया, ये पॉइंट क्लियर है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी भैया? ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि मैप को मैंने क्रिएट किया है। ये जो मैप आपको दिख रहा है, क्लियर? हाँ जी भैया। एक काम ये कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत आप अनऑर्डर्ड मैप के बारे में पढ़ सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? इतना हम समझ चुके हैं। क्लियर? हाँ जी। तो चलो चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट में। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे अनऑर्डर मैप की हेल्प से। कैसे करेंगे अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले इस कोड को हटा देते हैं, ठीक, हाँ जी, और इस लाइन को हटा देते हैं। अब यहां तक तो मेरा कोड सेम रहेगा, ये फाइंड वाला फंक्शन नहीं चाहिए मुझे, ठीक, हाँ जी। तो यहां पे मुझे क्या क्या चाहिए कि सिर्फ मैं एक क्लोन को क्रिएट कर पाऊं बिना रैंडम पॉइंटर के, वो तो यहां तक क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं यूज करता हूं अनऑर्डर्ड मैप, क्योंकि इसके अंदर मुझे फिलअप करना पड़ेगा। तो नोड पॉइंटर कॉमा नोड पॉइंटर, और यहां पे इसका नाम दे देते हैं एम। क्लियर? हाँ जी भैया। अब जब तक मेरा टाइम एग्जिस्ट करेगा, वाइल टाइम, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं? फिल द वैल्यू इनसाइड मैप। क्लियर? हाँ जी, वो मैं यहां पे कर रहा हूं। तो मुझे यहां पे क्या करना है कि एम ऑफ टेम्प में किसको डालू? टेल की जो कॉपी है, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग है। उसके बाद सिंपली दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ा दूं। तो ये कोड यहीं से कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास मैपिंग हो चुकी है। क्लियर? हाँ जी भैया। तो ये जो 1 है किसी 1 को पॉइंट कर रहा होगा, ये 2 किसी दूसरे 2 से मैप हो रहा होगा, ये 3 किसी 3 से मैप हो रहा होगा, इस तरीके से। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मुझे यहां पे क्या कराना है? असाइन रैंडम पॉइंटर टू क्लोन लिंक लिस्ट। ये मेरा काम है। कैसे करूंगा? फिर से सेम कहानी जो अभी मैंने ऊपर करा था। टेल की कॉपी को भी हेड की कॉपी के सामने लेके आऊंगा, टाइम को भी हेड के सामने लेके आऊंगा। सेम काम फिर से होने वाला है। सेम मैं इसमें फिर से करूंगा कि वाइल टाइम, जब तक मेरा टाइम एग्जिस्ट करेगा, टेल का कॉपी का जो आर्बिट्रेरी होगा, जो रैंडम पॉइंटर है, उसमें किसको डाल दो? मुझे बता, टाइम का जो कौन सा है रैंडम पॉइंटर होगा, आर्बिट्रेरी, और उसको मुझे मैप कराना पड़ेगा, है ना? हाँ जी भैया। तो एम ये लीजिए, मैप मैंने करा दिया। क्लियर? हाँ जी भैया। उसके बाद टेल की कॉपी को भी आगे बढ़ा दीजिए और टाइम को भी आगे बढ़ा दीजिए। दोनों को मैंने एक एक स्टेप आगे बढ़ा दिया और लास्ट में रिटर्न कर दिया हेड की कॉपी को। सिंपल सा कोड था। इस तरीके से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। बिल्कुल सही चल रहा है। सबमिट मारते हैं। और हमारा सबमिशन बिल्कुल सक्सेसफुली चल चुका है। बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब अपने दिमाग को एक लेवल ऊपर ले जाने का टाइम आ गया है। जो प्रॉब्लम अभी हमने सॉल्व करी है, ये इसकी मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं है। अभी जो हम एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, इसको अब हम ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में सॉल्व करने वाले हैं। जी हां, कितने में? ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में। बस भैया वो कैसे पॉसिबल होगा? तो भैया अगर मैं मैप का यूज ना करूं, ठीक, मैप की वजह से तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। हाँ जी भैया, लेकिन ये मैप कर क्या रहा है उसको अगर हम ध्यान से समझे, ये यही तो कह रहा है कि ये 100 ये 600 एक जैसे ही है। हाँ जी भैया, कि ये 600 कॉपी है इस 100 का। ठीक, यहां पे अगर बात करूं कि ये 800 इस 300 वाली की कॉपी है, इस नोट की, ये वाला इसकी कॉपी है, ये वाला इसकी कॉपी है, और ये वाला इसकी कॉपी है। 850 400 की कॉपी है। यही तो करना है। हाँ जी भैया। और अगर मैं बिना एक्स्ट्रा मेमोरी के इस इंफॉर्मेशन को अगर स्टोर करा दूं तो शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर भैया अगर स्टोर कराने जाओ तो वो भी तो एक्स्ट्रा मेमोरी लेगी। मैंने कहा अभी रुको, अभी जादू देखो। देखो मुझे क्या करना है। जैसे मैं अगर मैं यहां पे हूं 3 वाले पे, ठीक है, 3 वाला पॉइंट कर रहा है 5 वाले को, किसको? 5 वाले को, ठीक है। तो इस 3 वाले को भी इस वाले को पॉइंट करना चाहिए, और वो मुझे कितने टाइम में चाहिए? ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में। ठीक, हाँ जी, तभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। अगर इस 5 वाले को पता चल जाए कि इसकी कॉपी ये है तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अब वो पता कैसे चल सकता है? कोई जादू करना पड़ेगा क्या? मैंने कहा नहीं, जादू नहीं करना। जैसे अगर मैं यहां पे देखूं, ये 2 वाला किसको पॉइंट कर रहा है? 100 वाले को। ठीक, हाँ जी भैया। तो मुझे कुछ इस तरीके से पता चल जाए कि ये 2 वाला किसको पॉइंट करना चाहिए? इस 1 वाले को। अब पता कैसे चलेगा? ये वाली इंफॉर्मेशन कहां स्टोर कराऊंगा कि इस 1 वाली की कॉपी ये रही,
कैसे? तो भैया इनके बीच में मुझे एक लिंक बैठाना पड़ेगा कि मुझे बताना पड़ेगा कि भैया 1 ओरिजिनल है और ये 1 कॉपी है। पर वो इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर कराऊंगा? मैंने कहा बहुत आसान काम है। देखो मुझे क्या करना है, मैं अगर इस नोड को उठा दूं और यहां पे लेके चले जाऊं कि भैया ये 1 वाला इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये 1 यहां पे और ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक, हाँ जी भैया। तो इससे मुझे क्या फायदा मिला कि मुझे पता चल गया कि 1 वाले का कॉपी ठीक उसके मुंह के आगे खड़ा है, कि 1 वाले का जो भी कॉपी है ठीक उसके आगे खड़ा है, ठीक। जब मैं 2 वाले पे आ रहा हूं, तो मुझे पता है ये 2 किसको पॉइंट कर रहा है, इस 100 वाले, ठीक, हाँ जी भैया। तो इस 2 को भी पता चल जाएगा कि इसको किसको पॉइंट करना है, कि इस 1 के आगे जो इसकी कॉपी है उसको पॉइंट करना है, पता चल जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसकी कॉपी कहां है, उसके मुंह के आगे तो खड़ी है, हाँ जी भैया। वही तो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी, पहले ये इंफॉर्मेशन थी नहीं मेरे पास। अगर मैं बात करूं पहले ये यहां पे था, हाँ जी भैया। मैंने क्या बोला, इसको उठा के इसके बीच में ले जाओ। मुझे यही तो दिक्कत आ रही थी कि 2 वाला इसको पॉइंट कर रहा है ना, तो इस 2 वाले को भी इसको पॉइंट करना चाहिए। पर पता कैसे चलेगा कि इसको पॉइंट करना है? तो मैंने क्या करा कि मैंने बोला इस 1 को उठा के यहां पे लेके चले जाओ। कहां पे? यहां पे। क्लियर? हाँ जी भैया। तो एक लिंक यहां से यहां, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक, हाँ जी भैया। जैसे 2 वाला बोलेगा कि मैं 1 को पॉइंट कर रहा हूं, ठीक है, तो इस 2 वाले को पता चल जाएगा कि इसको किसको पॉइंट करना है, जो 1 के आगे जो एलिमेंट रखा है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? वैसी भैया क्या ये लिंक लिस्ट ऐसी रहेगी? मैंने कहा नहीं, इस पूरी लिस्ट को, इस 2 को मुझे यहां पे डालना पड़ेगा, इस 3 को मुझे यहां पे डालना पड़ेगा, इस 4 को मुझे यहां पे डालना पड़ेगा, इस 5 को मुझे यहां पे डालना पड़ेगा। तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको करना है, जो लिस्ट थी उसको आपने बीच में डाल दिया। ये जो 1 आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन में, ये ओरिजिनल है। क्लियर? और जो ये वाले हैं, ये है मेरे डुप्लीकेट, कॉपी। जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं, ये कॉपी है। इनको तो मैं डाल सकता हूं, नहीं डाल सकता बीच में, अभी कोड लिख दूंगा। अब बीच में डाल सकता हूं ना ऐसे, हाँ जी भैया। इन लिंक को मैंने छेड़ा नहीं है। क्लियर? हाँ जी भैया। इसको मैंने इनके बीच में डाल दिया, ठीक है, कि 1 के आगे उसका कॉपी खड़ा है, 2 के आगे उसका कॉपी खड़ा है, 3 के आगे उसका कॉपी खड़ा है, 4 के आगे उसका कॉपी खड़ा है, 5 के आगे उसका कॉपी खड़ा है, ठीक। अब इससे क्या बेनिफिट मिला वो मैं आपको समझाता हूं। देखो अब आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा उसको मैं आपको समझाता हूं। देखो ये जो 1 है ये पॉइंट कर रहा है किसको, 3 वाले को। किसको पॉइंट कर रहा है? 3 वाले को, ठीक है, उसका जो रैंडम पॉइंटर है, ठीक। अब ये जो 1 है इसको किसको पॉइंट करना चाहिए? 3 के आगे वाले को। बिल्कुल सिंपल मैथ्स है, हाँ जी भैया, क्योंकि मुझे पता है 3 की कॉपी किसके आगे खड़ी है, उसके आगे खड़ी है। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 पॉइंट करेगा 3 के कॉपी वाले को, जो ठीक उसके आगे खड़ा है, हाँ जी भैया। फिर मैं सेकंड वाले पे आया यहां पे, ठीक है, हाँ जी। मुझे पता है ये सेकंड वाला किसको पॉइंट कर रहा है, इस फर्स्ट वाले को। तो इस सेकंड वाले को किसको पॉइंट करना चाहिए? जो ओरिजिनल की कॉपी होगी, जो ठीक उसके आगे खड़ी है। प्रॉब्लम खत्म, हाँ जी भैया। फिर मैं यहां पे आया 3 और इस पे, ठीक। ये 3 वाला किसको पॉइंट कर रहा है भैया? ये 3 वाला पॉइंट कर रहा है 5 वाले को। तो ये 3 वाला किसको पॉइंट करना चाहिए? ओरिजिनल के कॉपी वाले को। वो कहां पे खड़ा है? इस 5 के आगे। खत्म। इसके पास इसको मैं एक्सेस कर सकता हूं ना, हाँ जी भैया। इसको एक्सेस कैसे कर सकता हूं? इस वाले को। आप बोलोगे एक्सेस कैसे कर सकता हूं? अगर मैं इसको करंट 1 बोल दूं, इसको करंट 2 बोल दूं, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि करंट 2 के जो आर्बिट्रेरी है उसके अंदर किसको डाल दो? करंट 1 का आर्बिट्रेरी का जो नेक्स्ट वाला है, क्योंकि मुझे पता है वही उसका कॉपी होने वाला है, इस तरीके से। क्लियर? हाँ जी भैया, मैंने करा दिया साइन। उसके बाद मुझे क्या करना है? दोनों को आगे बढ़ा दो, ठीक, हाँ जी। अब मैं इस पर आया करंट 1 वाला, करंट 2 अगर मैं इसको बोल दूं, ठीक, हाँ जी भैया। मुझे बताइए करंट 1 वाला किसको पॉइंट कर रहा है भैया? ये पॉइंट कर रहा है 3 वाले। तो इसका ये करंट 2 किसको पॉइंट करना चाहिए? इस 3 के आगे वाले को, जो उसका कॉपीड होगा। क्लियर? हाँ जी भैया। सेम कहानी मैं जब यहां पे पहुंचूंगा, ये 5 वाला किसको पॉइंट कर रहा है भैया? 2 वाले को। तो ये किसको पॉइंट करना चाहिए? 2 के आगे वाले को, ऐसे करके। अब ये थोड़ा सा अजीब सा आपको डायग्राम दिख रहा होगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये क्लियर है। अब लास्ट में स्टेप क्या होगा? ये तो आपने क्रिएट कर लिया इस तरीके से, हाँ जी भैया। ये तो भैया बहुत ही अजीब सा डायग्राम दिख रहा है मुझे, डराने वाला। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने रैंडम पॉइंटर असाइन करा दिए। अब बस आपको इन लिंक को तोड़ना है। जो भी लिंक आपको यहां पे दिख रहा है ना, इनको मुझे ब्रेक डाउन करना है, बाकी कुछ नहीं करना।
कि इस दोनों लिस्ट को अब अलग अलग कर दो। पहले मैंने कंबाइन किया था, अब दोनों को अलग अलग कर दो। अलग अलग करना मैं अभी आपको सिखा दूंगा। तो पहला टास्क मेरा यहां पे क्या होगा कि यहां पे जो ये 1 मैंने क्रिएट किया था, ठीक है, हाँ जी भैया, इनिशियली हेड कॉपी इसको पॉइंट कर रहा है, हाँ जी भैया, और हेड इसको पॉइंट कर रहा है। तो पहला काम है कि इनको इनके बीच में डालना, 1 को यहां पे, 2 को यहां पे, 3 को यहां पे, 4 को यहां पे, 5 को यहां पे। कैसे करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसको करने का काम बहुत आसान है। यहां पे एक करंट 1 ले लेता हूं और यहां पे एक करंट 2 ले लेता हूं। क्लियर? हाँ जी भैया, पहला ये काम कर लेते हैं। ठीक, यहां तक कोड सेम रहेगा। कहां तक? इसको जो क्रिएट करने का कोड है, जो एक क्रिएशन का कोड है ना, यहां तक ये बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद का कोड चेंज होगा। सबसे पहले तो मुझे लिंक लिस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएशन वाला कोड मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं इसको क्रिएट करने का। ठीक, हाँ जी। अब मुझे सबसे पहले इनको इनके बीच में डालना है। कैसे डालूंगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो कैसे डालना है। तो मैं एक नोड पॉइंटर करंट 1 ले लूंगा। हाँ जी भैया, ले लीजिए। वो किसको पॉइंट कर रहा है? हेड को। पॉइंटर करंट 2 ले लूंगा। हाँ जी भैया, वो किसको पॉइंट करेगा? हेड के कॉपी को। ठीक, हाँ जी भैया। अब मुझे यहां पे क्या करना है? यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पता है ये इस 1 वाले को इसको पॉइंट करवाना है। ठीक, हाँ जी भैया। और ये जो 1 है ये किसको पॉइंट करना चाहिए? इस 2 वाले को। ये मुझे चाहिए। ऐसे करके मुझे करना पड़ेगा। ये तो करना पड़ेगा। हाँ जी भैया। अब अगर मैं यहां पे डायरेक्ट इसको बोलूं कि तू इसको पॉइंट कर दे, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये वाला कनेक्शन गायब हो जाएगा। ये वाला कनेक्शन गायब हो जाएगा। फिर मैं इसको कैसे एक्सेस कर पाऊंगा? इस 2 पे कैसे पहुंच पाऊंगा? ठीक, तो उसके लिए मुझे एक और पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। किसकी? फ्रंट वाले की, फ्रंट 1। क्लियर? हाँ जी भैया। वैसे ही जब मैं इस 1 वाले को 2 को पॉइंट करवाऊंगा कि भैया तू इसको पॉइंट कर, ठीक है, तो मुझे पता है ये वाला गायब हो जाएगा। ठीक, हाँ जी भैया। फिर मैं इनको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक और पॉइंटर की, फ्रंट 2। क्लियर? हाँ जी भैया। 2 पॉइंटर की मुझे यहां पे जरूरत पड़ेगी। तो एक ले लेते हैं फ्रंट 1 और एक ले लेता हूं मैं फ्रंट 2। ठीक, हाँ जी भैया। अब मैं लूप चलाना स्टार्ट करता हूं कि वाइल, जब तक मेरा कौन एग्जिस्ट करेगा? करंट 1 एग्जिस्ट करेगा। ठीक, हाँ जी भैया। करंट 1 क्या है? करंट 1 वाला यहां पे, फिर ये यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, लास्ट में नल हो जाएगा। तो पहले मैं इस स्टेप को लिख देता हूं। सबसे पहला काम क्या होगा मेरा कि फ्रंट 1 को बोलो कि आप करंट 1 के नेक्स्ट को पॉइंट करें। क्लियर? हाँ जी भैया। फ्रंट 2 को बोलो आप करंट 2 के नेक्स्ट को पॉइंट करो। क्लियर? हाँ जी भैया। अब इससे क्या होगा मुझे वो देख लेते हैं। अभी इनिशियली ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक, हाँ जी भैया। ये जो कनेक्शन मैंने लिखा है इसको हटा देता हूं, ये हटा देता हूं। ठीक, हाँ जी। फ्रंट 1 यहां पे चुका है, फ्रंट 2 यहां पे आ चुका है। अब मैं करंट 1 वाले को बोल सकता हूं तुम पॉइंट करो करंट 2 वाले को। सिंपल सा। करंट 1 का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करे? जिसको करंट 2 पॉइंट कर रहा है। क्लियर? हाँ जी भैया। ठीक, करंट 2 का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करे? फ्रंट 1 वाले को। क्लियर? हाँ जी। तो इससे क्या होगा? ये जो कनेक्शन है और ये जो कनेक्शन है, ठीक, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसको पॉइंट कर रहा है, हाँ जी भैया, और ये मेरा इसको पॉइंट कर रहा है। क्लियर? हाँ जी भैया। तो 1 अब इनके बीच में आ चुका है। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसको हटा दूं तो 1 यहां पे आ चुका है, हाँ जी भैया, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, हाँ जी भैया। और करंट 2 अभी यहीं पे ही है। ठीक, हाँ जी भैया। अब ये 2 फिक्स हो चुके हैं। हाँ जी। अब मुझे क्या करना है? करंट 1 को यहां पे लेके आना है, हाँ जी, और करंट 2 को यहां पे लेके आना है। अब इसमें क्या करना है? करंट 2 को इनके बीच में डालना है। जो ये 2 वाला है ना, इसको इसके बीच में डालना है। फिर से सेम काम, फिर से सेम काम कि करंट 1 को और करंट 2 को अपनी असली पोजीशन पे ले आइए। तो करंट 2 यहां पे आ चुका है और करंट 1 यहां पे आ चुका है। क्लियर? हाँ जी भैया। तो कैसे लेके आऊंगा वो हम देख लेते हैं। तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा कि भैया आप जो करंट 1 है वो आप आ जाइए फ्रंट 1 के सामने, और करंट 2 को बोलूंगा आप आ जाइए फ्रंट 2 के सामने। क्लियर? फिर से सेम कहानी, फिर से सेम कहानी।
यहां पे ये बोलेगा, आप यहां पे चले जाइए, इनको हटा देता हूं, ठीक। फ्रंट 1 यहां पे, हाँ जी भैया, फ्रंट 2 यहां पे, ठीक, हाँ जी भैया। फिर मुझे सिंपल क्या करना है कि जो करंट 1 का नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करे, इसको पॉइंट करे, ठीक, और करंट 2 का नेक्स्ट किसको पॉइंट करे, फ्रंट 1 वाले को पॉइंट, बस, ठीक, हाँ जी। इससे क्या होगा कि मेरे जो एक कनेक्शन दिख रहे थे ये टूट चुके हैं, ठीक, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक, हाँ जी भैया। तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये बीच में आ जाएगा 2 वाला, हाँ जी, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक, हाँ जी भैया। करंट 2 यहां पे, हाँ जी अभी क्लियर, हाँ जी भैया। फ्रंट 2 यहीं पे रहेगा। फिर से करंट 1 वाले को फ्रंट 1 के सामने ले आइए, करंट 2 को यहां पे ले आइए, बस। करंट 2, हाँ जी भैया, और मेरा करंट 1 यहां पे आ गया, क्लियर, हाँ जी भैया। फिर से सेम कहानी, देखो ये जुड़ रहे हैं, ये आपस में जुड़ रहे हैं। 1 बीच में आ चुका है, 2 बीच में आ चुका है, ऐसे अब 3 भी बीच में आ जाएगा, 4 भी बीच में आ जाएगा, 5 भी बीच में आ जाएगा। तो वो उस देखने के बाद वो कुछ ऐसा बन जाएगा, क्लियर, जिसमें अभी रैंडम पॉइंटर असाइन नहीं हुए, रैंडम पॉइंटर अभी मैंने इस पे असाइन नहीं किया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जब बिना रैंडम पॉइंटर के था, ठीक है। कौन सा वाले रैंडम पॉइंटर, इसके रैंडम पॉइंटर जो मेरे कॉपीड है, उनके अभी रैंडम पॉइंटर मैंने असाइन नहीं किए। अब लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, हाँ जी, जो कि कुछ यहां पे ऐसा दिखेगा, मतलब कुछ इस तरीके से कि 3, 4 और 5, बस ये कुछ ऐसी मेरी लिस्ट दिख रही होगी। इसको हटा देता हूं, ये मेरी लिस्ट कुछ ऐसे दिखेगी यहां तक, इसको हटा देते हैं, हाँ जी भैया, ये कुछ ऐसी दिख रही होगी, ठीक, हाँ जी। अब मुझे क्या करना है, फिर से करंट 1 को यहां पे लेके आऊंगा, ठीक, हाँ जी भैया, और करंट 2 को यहां पे रखूंगा। अब यहां से असली गेम स्टार्ट होगा, यहां से असली गेम स्टार्ट होगा। करंट 1 क्या कहेगा कि भैया, करंट 1 क्या कहेगा कि करंट 2 के जो आर्बिट्रेरी है उसके अंदर किसको डालो, करंट 1 का जो आर्बिट्रेरी है और जो उसका नेक्स्ट है। इस तरीके से मुझे इस प्रोसेस को चलाना है, क्लियर, हाँ जी, ताकि ये 1 वाला किसको पॉइंट कर पाए, इस 3 वाले को, क्लियर, हाँ जी भैया। तो पहले करंट 1 यहां पे रहेगा, फिर करंट 1 यहां पे जाएगा, फिर करंट 1 यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्लियर। मुझे इस पे करंट 1 ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करंट 1 सिर्फ किस पे रहेगा, ओरिजिनल वाले पे, ओरिजिनल वाले पे, ओरिजिनल वाले पे, क्लियर, हाँ जी भैया। तो अब मैं वो कोड लिख लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं कि भैया करंट 1 आप आ जाइए हेड के सामने, क्लियर। मैं स्टार्टिंग में उसे लेके आ चुका हूं कि जब तक मेरा करंट 1 एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहले करंट 2 कहां पे होगा, करंट 1 के नेक्स्ट पे, क्लियर, हाँ जी भैया। तो करंट 2 यहां पे खड़ा हो गया। अब मुझे क्या करना है कि करंट 2 के आर्बिट्रेरी में किसको डालू, करंट 2 के, सॉरी, करंट 2 के आर्बिट्रेरी में किसको डालू, करंट 1 का जो आर्बिट्रेरी है और जो उसका नेक्स्ट है, क्लियर, हाँ जी भैया, क्लियर। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा बताइए, यहां पे मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। मैंने कहा कि भैया जो करंट 2 का आर्बिट्रेरी है, ठीक है, इसका जो रैंडम पॉइंटर है उसके अंदर किसको डालो, करंट 1 का रैंडम पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट वाले को, इस तरीके से, क्लियर। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है, करंट 1 को कहां पे लेके जाना पड़ेगा, यहां पे लेके जाना पड़ेगा, है ना, हाँ जी भैया, क्योंकि इसका तो मैं पॉइंटर बना चुका हूं, यहां पे लेके जाना पड़ेगा। यहां पे कैसे लेके जाऊंगा, मैंने कहा सिंपल सा स्टेप है कि करंट 1 इक्वल टू करंट 2 का नेक्स्ट, खत्म, क्लियर, हाँ जी भैया। तो अब ये लिस्ट कुछ ऐसे दिखेगी, ऐसे, इस टाइप की, जैसे ये कोड खत्म होगा, क्लियर, हाँ जी। अब यहां पे एक एज केस अभी भी मेरे पास बचेगा, क्या हुआ एज केस होगा उसको अब हम देखते हैं। देखो यहां पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगेगी इसके ऊपर जाने से पहले कि अगर करंट 1 का आर्बिट्रेरी एग्जिस्ट करेगा तभी ये वाली स्टेटमेंट चलनी चाहिए। मतलब भैया देखो ऐसा हो सकता ना, मान लो अभी ये लिस्ट है, ये करंट 1 है, ठीक है, ये करंट 2 है,
मान लो करंट वन वाला किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना ये किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, उस केस में क्या करोगे, क्या करोगे? करंट वन का जो आर्बिट्रेरी रैंडम पॉइंटर है वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, वो केस भी पॉसिबल है, ठीक? हाँ जी भैया। और अगर मैं उस पर जाने की कोशिश करूंगा, मुझे पता है करंट वन का आर्बिट्रेरी नल है, और अगर मैं नल के नेक्स्ट में जाने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। इसलिए पहले मैंने देखा अगर करंट वन का जो रैंडम पॉइंटर वो एग्जिस्ट करेगा तभी मैं इस स्टेटमेंट को चलाऊंगा, ठीक है? अगर नहीं चलाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट इसमें वैसे भी नल पड़ा हुआ है। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। तो इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट किया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं भैया। अब हम आ जाते हैं कि मेरे पास ऐसी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मेरा हेड इसी को पॉइंट कर रहा है और हेड कॉपी इसको पॉइंट कर रहा है। अब मुझे इस जो लिस्ट है इसको करना है डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट करना मतलब कि 1 को बाहर निकालना है, 2 को बाहर निकालना है, 3 को, 4 को और 5 को, सबको मुझे क्या करना है, बाहर निकालना है। तो कैसे मैं निकाल पाऊंगा बताइए, क्या कोई तरीका है मेरे पास? तो देखो इसको करने का बहुत ही, अब लास्ट में अगर इसको डिस्कनेक्ट करना है तो एक पॉइंट ले लूंगा करंट वन। क्लियर? हाँ जी भैया। मुझे पता है कि ये वाला पॉइंट करना चाहिए इस 2 वाले को, ये 2 वाला पॉइंट करना चाहिए इस 3 वाले को, 3 वाला पॉइंट करना चाहिए 4 को, 4 करना चाहिए 5 को। सेम ये 1 वाला पॉइंट करना चाहिए 2 को, 2 वाला 3 को, 3 वाला 4 को, 4 वाला 5 को। मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्लियर? हाँ जी। तो मुझे यहां पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, मैं इसको अगर इसको बोल दूं कि भैया जो ये 2 है तो इसको ना पॉइंट करते हुए इसके आगे वाले को पॉइंट कर। क्लियर? हाँ जी भैया। फिर करंट वन यहां पे गया, करंट वन ने फिर से इसको सेम कहानी बोली, तो अपने आगे वाले को पॉइंट मत कर, तो अपने से एक आगे वाले को पॉइंट कर। सेम स्टोरी सबके लिए होगी, सेम सेम कहानी। तो ये इसको पॉइंट करेगा। फिर करंट वन यहां पे गया, तो इसको पॉइंट मत कर, तो अपने से आगे वाले को पॉइंट कर, तो ये अपने से आगे वाले को पॉइंट करेगा। फिर करंट वन यहां पे गया। इस तरीके से अगर मैं चलाता जाऊं तो मेरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। अजी भैया, मैं डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, हो तो गए डिस्कनेक्ट है। 1 वाला अलग निकल चुका है इस 2 वाले से, मुझे पता है ये 1 और 2 कनेक्टेड है। अब ये कब तक चलेगा करंट 1 वाला, जब करंट 1 मान लो यहां पे पहुंच गया। ठीक, तो क्या इसके लिए भी मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद कोई भी डिस्कनेक्ट होने के लिए नहीं है। तो यहां पे मैं सिंपली कंडीशन लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं कि सबसे पहले करंट 1 को ले आइए हेड पे। क्लियर? हाँ जी भैया। और लिख दूंगा कि जब तक करंट 1 का नेक्स्ट एग्जिस्ट करेगा तब तक मैं इस प्रोसेस को करूंगा। सबसे पहला काम क्या होगा, फ्रंट 1 पे करंट 1 के नेक्स्ट को ले आइए। इसका मतलब क्या है भैया, देखो इनिशियली क्या होगा, यहां पे इनिशियली क्या रहा होगा वो अब हम देखते हैं। मान लो अगर ये लिस्ट कुछ ऐसी दिख रही है, इनिशियली तो ये कुछ ऐसी दिख रही होगी कि भैया ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक, हाँ जी भैया। और करंट 1 यहां पे पॉइंट कर रहा है। ठीक, हाँ जी। मुझे पता है कि इस 1 वाले को पॉइंट कराना है, किसको, इस 2 वाले को। यही तो चाह रहा हूं मैं। हाँ जी भैया, कि ये 1 वाला इसको पॉइंट करे 2 वाले को। ठीक है, अगर मैंने इसको पॉइंट करा दिया तो मुझे पता है कि मेरा जो ये कनेक्शन है ये गायब हो जाएगा। ठीक, और इसके ऊपर मेरी एक्सेस नहीं रहेगी, इसलिए एक फ्रंट 1 पहले मैं यहां पे लेके आऊंगा। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। इसलिए मैं स्टेप को मैंने लिखा। तो जैसे ये हुआ उसके बाद मैं लिख सकता हूं कि करंट 1 का नेक्स्ट किसको पॉइंट करे, फ्रंट 1 के नेक्स्ट को। क्लियर है? हाँ जी भैया। और उसके बाद करंट 1 को लेके आ जाऊंगा जहां पे फ्रंट 1 है, और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा हेड की कॉपी। बस इतना ही है, इतना ही है। मैंने क्या बोला यहां पे, ये प्रोसेस को क्या फॉलो करवाया मैंने देखो यहां पे सिंपल चीज करे, फ्रंट 1 यहां पे रख दिया। हाँ जी भैया, इसने आगे वाले को पॉइंट कर दिया, करंट 1 वाले को बोला अब तू फ्रंट 1 वाले के सामने आ जा। सेम कहानी यहां पे फॉलो करेगा, ये बोलेगा फ्रंट 1 तू यहां पे जा। हाँ जी, मैं उसके आगे वाले को पॉइंट कर लूंगा। हाँ जी भैया, और ये कनेक्शन तो गायब हो जाएगा। उसके बाद करंट 1 बोलेगा कि मैं यहां पे आ जाऊंगा। और अगर यही प्रोसेस में फॉलो करता गया थ्रू आउट तो ये डिस्कनेक्शन हो जाएगा। और मुझे पता है कि इनिशियली हेड कॉपी इसी को पॉइंट कर रहा था और इसी को मैंने रिटर्न करवा दिया। तो इस तरीके से इस कोड में हमने इस चीज को इंप्लीमेंट किया है। तो यहां पे हमने क्या क्या चीजें करी है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था, लिंक लिस्ट को क्रिएट करना, जो सिंपल सी मैंने करी थी। ठीक, सेकंड स्टेप
क्या कर रहा था, उनको उनके मिडिल में डालना, बीच में, है ना, इंसर्ट देम। क्लियर? हाँ जी। थर्ड स्टेप में क्या कर रहा था, असाइनिंग रैंडम पॉइंटर। क्लियर? हाँ जी भैया। और लास्ट स्टेप क्या हो रहा था, डिस्कनेक्ट देम। ये 4 स्टेप में मैंने अपनी पूरी प्रोसेस को खत्म कर दिया। सबसे पहले लिंक लिस्ट क्लियर करी, फिर उनको इंसर्ट देम बीच बीच में डालने की कोशिश करी, जो हमारे यहां पे दिख रहा था ये वाला, ऐसे बीच में डाला सेकंड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में क्या करा कि भैया जो रैंडम पॉइंटर थे उनको असाइन करवा दिया, जो रैंडम पॉइंटर थे उनको असाइन करा दिया, ठीक। और लास्ट में इनको डिस्कनेक्ट करा दिया। इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया 4 स्टेप पे। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। अब आप यहां पे ये भी कर सकते हैं कि ये जो पहले के 2 स्टेप आपको दिख रहे हैं, या आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक। आप लिंक लिस्ट को वहीं पे क्रिएट करो, इंसर्ट कर दो, ये भी आप एक ही स्टेप पे कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। क्लियर? तो चलो चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। अब इसी प्रॉब्लम को हम अपने थर्ड मेथड से, जो मोस्ट ऑप्टिमाइज मेथड है, उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? हाँ जी भैया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो अनऑर्डर्ड मैप वाला था इस कोड को हटा दो, ठीक। तो पहला टास्क मेरा क्या रहता है, क्लोन क्रिएटेड विदाउट रैंडम पॉइंटर। तो मैंने क्लोन तो क्रिएट इसका कर दिया है। सेकंड स्टेप क्या होता है, इंसर्ट देम इन ओरिजिनल लिंक लिस्ट, ठीक है, या फिर मर्ज कर दो दोनों को, ठीक है। ये मैं करने वाला हूं। अब ये कैसे होगा वो हम देख लेते हैं कि मैं एक नोड पॉइंटर करंट 1 ले लेता हूं जो हेड को पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर करंट 2 ले लेता हूं, वो किसको पॉइंट कर रहा है, हेड के कॉपी को। ये मैंने कर लिया। इसके अलावा मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मुझे नोड पॉइंटर फ्रंट 1 और पॉइंटर फ्रंट 2, इस तरीके से मेरे पास 2 लिस्ट होंगी, एक तो ये है और एक इसी की कॉपी होगी जिसमें रैंडम पॉइंटर नहीं है। मुझे उसको इनके बीच में घुसाना है। कैसे घुसाऊंगा वो अब हम देखते हैं। तो मुझे लिखना है यहां पे कि जब तक मेरा करंट 1 एग्जिस्ट करेगा, तो सबसे पहले क्या करूंगा, फ्रंट 1 को बोलूंगा आप आगे चले जाइए करंट 1 के आगे, ठीक। फ्रंट 2 को बोलूंगा आप करंट 2 के आगे चले जाइए। पहला सिंपल सा स्टेप। क्लियर? हाँ जी भैया। उसके बाद क्या बोलना है, करंट 1 के नेक्स्ट को बोलूंगा आप पॉइंट करिए किसको, जिसको करंट 2 पॉइंट कर रहा है, ठीक। करंट 2 के नेक्स्ट को बोलूंगा आप किसको पॉइंट करिए, फ्रंट 1 वाले को। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। उसके बाद करंट 1 वाले को लिया ये फ्रंट 1 के सामने और करंट 2 वाले को लिया ये फ्रंट 2 के सामने। सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो यहां पे मेरा क्या हो चुका होगा, दोनों के दोनों मर्ज हो चुके हैं। अब अगला स्टेप मेरे पास क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्टेप सिंपल है कि मुझे क्या करना है, दोनों जो मेरी, अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में मुझे असाइन कराने रैंडम पॉइंटर, असाइन रैंडम पॉइंटर टू क्लोन लिंक लिस्ट। क्लियर? हाँ जी। कैसे करूंगा वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले करंट 1 को लेके आ जाऊंगा हेड के सामने। अब यहां पे भी सेम कहानी फिर से दोहराएंगे कि जब तक मेरा करंट 1 एग्जिस्ट करता है। क्लियर? हाँ जी। तो पहले करंट 2 को कहां पे होना चाहिए, करंट 1 के आगे लिया है मैं। हाँ जी भैया। अब मुझे यहां पे असाइनमेंट करवाना है। कैसे असाइन कराऊंगा, मुझे पता है कि करंट 2 का जो रैंडम पॉइंटर होगा उसमें किसको डालना पड़ेगा, करंट 1 का जो रैंडम पॉइंटर है उसके नेक्स्ट में। क्लियर? हाँ जी भैया। इसके ऊपर मैं एक कंडीशन लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं कि भैया जो मेरा करंट 1 है उसका रैंडम पॉइंटर पहले एग्जिस्ट भी करना चाहिए, तभी ये वाली स्टेटमेंट चले। क्लियर? हाँ जी। कहीं ऐसा ना हो नल और मैं उसके नेक्स्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद करंट 1 को आगे लेके चले जाओ, कहां पे, करंट 2 के नेक्स्ट में। सिंपल सा स्टेप है। क्लियर? हाँ जी भैया। तो इस तरीके से इसने मुझे क्या करा दिया, रैंडम पॉइंटर असाइन करा दिए हैं मेरी क्लोन लिंक लिस्ट को। अब मुझे क्या करना है, दोनों को अलग अलग करना है, ठीक। हाँ जी भैया। ब्रेक करना है, ब्रेक द लिंक लिस्ट। लास्ट स्टेप यही होता है। हाँ जी भैया। जो मर्ज हो रही थी उनको डिवाइड कर दो। अब वो कैसे होगा, फिर से वही करंट 1 इक्वल टू हेड। यहां पे कंडीशन सिंपल होगी कि वाइल करंट 1 का जब तक नेक्स्ट एग्जिस्ट करेगा, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ता है, फ्रंट 1 करंट 1 का नेक्स्ट, हाँ जी भैया,
और करंट वन के नेक्स्ट को बोलता हूं कि आप फ्रंट वन के नेक्स्ट को पॉइंट करिए, बिल्कुल बेसिक है। हाँ जी भैया, और उसके बाद करंट वन को लेके आ जाता हूं फ्रंट वन के सामने। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। जब ये हो गया तो रिटर्न कर दिया मैंने हेड की कॉपी। बड़ी आसानी से इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। बिल्कुल सही चला, सबमिट मारते हैं। और हमारा कोड बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो चुका है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आपका जो होमवर्क है, आपको क्या करना है कि भैया जो मेरा ये क्लोन क्रिएटेड विदाउट रैंडम पॉइंटर और ये इंसर्ट वाला है, इसको एक साथ मर्ज कर दो। ठीक है, ये इस टाइम में कंप्लीट हो सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी न्यू लर्निंग आपको मिली होंगी इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आपने इस सीरीज के दौरान कुछ भी सीखा है तो प्लीज हमारी सीरीज को शेयर करें, दबा के शेयर करो, अपने ग्रुप में बातें करो कि भैया एक ऐसी सीरीज है जो नेक्स्ट लेवल कंटेंट लेके आ रही है और डिलीवर कर रही है। और अभी हमारे एडवांस टॉपिक आने बाकी है। अभी नेक्स्ट वीक से नहीं, कल से हमारा स्टैक क्यू स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद ट्रीज, ग्राफ्स, अपना डीपी और उसके आगे के भी जो एडवांस टॉपिक है उनको भी हम कवर कर रहे होंगे। तो भैया इस सीरीज को अपना सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो। अरे यार कमेंट करने में कंजूसी मत किया करो यार, कर दिया करो कमेंट। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।